अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आगले, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी नए ब्लॉग की स्टोरी स्टार्ट होती है पेशावर के सफ़र से। ये जी पैकिंग हो चुकी है और अभी हम तकरीबन सुबह 10 बजे की हमारी डाइवो की गाड़ी थी। तो हम लोग बस अभी डाइवो के लिए जा रहे थे। ये रास्ते में KFC और यहाँ पे हम डाइवो एक्सप्रेस पहुँच चुके थे। अच्छा, डाइवो एक्सप्रेस मैं आपको सच बात बताऊँ, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है। आप जिस तरह फैसल मूवर है इस तरह ये भी है, लेकिन इसकी सीटों और उसकी सीटों में बहुत फ़र्क है। आप 2 सीटें अगर आप बुक कराते हैं ना, तो आप आराम से 3 बंदे यानी एक बड़ा बंदा और साथ में बच्चे आराम से उसमें ईज़िली बैठ सकते हैं। जबकि फैसल मूवर में इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। दोनों कंफर्टेबल हैं, लेकिन इस दफ़ा हुआ ये था हमारे साथ कि हमें जो है ना, जो बस मिली थी वो इतनी कोई खचड़ा थी कि आपको मैं क्या बताऊँ। वो तो जैसे ही वो गियर वगैरह चेंज करते, एक्सीलेटर पे थोड़ा सा भी प्रेस करते थे, वो तो उसने तो स्मेल करनी शुरू कर दी थी। खैर बहरहाल हम जैसे कि तैसे करके हम जी पहुंच गए और ये है जी पेशावर। और ये जो बीच में आपको ब्लैक कलर के जंगला नज़र आ रहा है, ये है जी इन्होंने बनाया है BRT के लिए रास्ता। ये BRT का स्टेशन है। अब मुझे याद नहीं है कहाँ का है, लेकिन ये कहीं शहर साइड का था। तो बीच में इन्होंने ये स्टेशन बनाया हुआ है और बहुत 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 अच्छी सर्विस है इनकी BRT की। इनकी बसेस भी बहुत अच्छी हैं और कंफर्टेबल बहुत हैं। तो जी ये नेक्स्ट डे था। वो पहला दिन तो जैसे तैसे करके गुजर गया, मसरूफ़ियत थी, थकावट थी, तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। ये नेक्स्ट डे है और ये जी बारी बारी सारे उतर रहे हैं और हम जा रहे थे अभी पार्क, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो बच्चे सब यही कह रहे थे कि आप हमें पार्क लेके जाएं। अच्छा, ये पार्क जो है ये अम्मी लोगों के घर के बिल्कुल पास ही है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, 1 to 2 मिनट्स का डिस्टेंस होगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और ये लेडीज़ पार्क है, आप देख सकते हैं इन्होंने इतना कोई अच्छे तरीके से मेंटेन रखा हुआ है। सामने जो बिल्डिंग है वो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग, और इर्द गिर्द अभी मैं आपको ना थोड़ा सा अच्छा सा व्यू भी इसका, ये सारे घर हैं, इर्द गिर्द इसके सारे घर हैं। और ये देखिए, ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आपको आ रही होगी, जहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग भी नज़र आ रहा है आपको, तो ये बिल्डिंग जो है ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है। उसके बिल्कुल सामने ये पार्क है। और अच्छी खासी उसमें धूप निकली हुई थी। धूप की शिद्दत तो थोड़ी सी कम थी, लेकिन ये है कि अच्छी धूप थी। ये मैं और मेरी बहन, हम दोनों वहाँ पे बेंच पे बैठ गए थे और बस इर्द गिर्द के सारी वो हम वीडियो बना रहे थे। बच्चे अपना खेल रहे हैं। ये देखिए ज़रा, ग्रीनरी इतनी अच्छी लगती है ना कि बस दिल खुश हो जाता है आपका। यहाँ पे आपको ना मैं थोड़ा सा आगे चल के BRT का भी दिखाती हूँ। जो ज़ू बसेस जो चल, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी, एक बस यहाँ से जा रही है। अच्छा, इनका जो पहला जो स्टॉप था वो अम्मी के घर से थोड़ा सा दूर था। ये देखें, ये जी हम पार्क से थोड़ा सा बाहर निकले तो ये ज़ू की बस जा रही है। बहुत ज़बरदस्त इनका सर्विस, इनकी बहुत ज़बरदस्त है। तो वो पहले अम्मी के घर से थोड़ा सा दूर था, लेकिन अब बिल्कुल ही उन्होंने करीब हो गया। यहाँ पे ये छली वाला आया था। पेशावर में तो छलियों की क्या ही बात है। इधर पिंडी इस्लामाबाद में तो आपको ना छलियों के साथ लेमन दिया जाता है, साथ में मसाला दिया जाता है। वहाँ पे मसाला नहीं होता, सॉरी लेमन नहीं होता, वहाँ पे होता है खट्टा। और मैं अभी आपको बताती हूँ उस खट्टे की शक्ल, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि मैं चावलों में डालती हूँ। तो ये है जी खट्टा। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह होते हैं जैसे इसको हम नारिंज बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर का होता है और बिल्कुल ऑरेंज की तरह होता है, लेकिन होता ही बहुत ज़्यादा खट्टा है। तो इसको ना हम निचोड़ के और फिर इसका जो पानी है वो प्रिजर्व करके रख लेते हैं। फिर उसको आप चाट वगैरह में डालें, जो भी जिस तरह भी आप उसको यूज़ करना चाहें। तो जी बहरहाल इसको तो देख के अभी फिर मेरे मुंह में पानी आ गया है। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारी छलियाँ, और हमने सही मज़े से ली छलियाँ और उस पर दबा दबा के ये खट्टा लगाया और साथ में मसाला लगाया। फिर उसके बाद मैं यहीं पे बैठ के मैं नमाज़ पढ़ रही थी और बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। उस और ये देखें अल्लाह की शान, इतने खूबसूरत ये येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए थे वहाँ पे। तो मैंने कहा मैं आपको ना थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाती हूँ। और येलो कलर तो वैसे भी सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल फ्रेश कलर सा था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखें इतना खूबसूरत लग रहे हैं। बस अब मैं वापसी कर रही थी, क्योंकि मुझे अब शादी पर जाना था, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी थी।
और अब शादी का जो व्लॉग होगा वो नेक्स्ट मैं शेयर करूँगी, क्योंकि शादी अटेंड करने के बाद जो मेरी हालत हुई ना वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल अम्मी के घर के पास ही अब बाकी ये इन्होंने स्टेशन से बना लिया है, स्टॉप से बना लिया, स्टेशन भी नहीं स्टॉप से बना लिया है। तो यहाँ पे अब बसें रुकती हैं, तो मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखें एक हनी भी बैठी हुई थी, वो इतना अच्छा लग रहा था ना। ये देखिए यहाँ से वो नेक्टर जो है वो निकाल रही है। मैंने कहा चलें ये भी आपको एक व्यू दिखाती हूँ। उसके बाद जी थोड़ा सा घर चले गए थे, थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद फिर मैं बाहर मार्केट आ गई थी। मार्केट भी बिल्कुल उनके घर के पास ही है, तो डीन हाइट्स उसको बोलते हैं, डीन्स हाइट। तो वहाँ पे मैं आ गई थी और मुझे थोड़ी सी बेकरी की चीज़ें लेनी थी, तो वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो जी ये है डीन्स हाइट और ये है यहाँ पे फ़ेज़ 2 हैदराबाद में। तो यहाँ पे भी मैं आई थी, सिटी हाइपर स्टार के पास ही है बेकरी है, वहाँ पे मैं आई थी। तो ये इनका व्यू है और यहाँ पे बेकरी में बस आपको जल्दी से एक ओवरव्यू सा दे देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी है वहाँ पे, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा मैं ये देख रही थी कि गाजर का हलवे के प्राइस वहाँ पे भी उतनी ही है, 850 रुपये किलो, और यहाँ पे भी पिंडी इस्लामाबाद में भी यही रेट चल रहा होता है। तो ये जी ये सारा ओवरव्यू है, आप देख लीजिएगा इसको। अच्छा जी ये है वो पिंक पेस्ट्री जो मुझे इतनी कोई पसंद है, और ये खोपरे वाली पेस्ट्री, कोकोनट वाली, मुझे इतनी पसंद है ना कि मैंने तो दबा के इसको लिया और मज़े से मैंने इसको खाया। अभी भी यकीन जाने मेरे मुंह में से ही पानी आ रहा है। बस अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि असर का टाइम होने वाला था और मुझे तैयारी भी करनी थी। तो ये देखें जी गाड़ी में बैठ के ना, बैठते साथ ही बस मैंने तो उसको जल्दी जल्दी खोला और जल्दी जल्दी हड़प कर गई। मुझे ये इतनी अच्छी लगती है, वैसे मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मुझे तो ये पेस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी बस ये हमने पेस्ट्री खाई और घर पहुँचे हैं, और घर पहुँचते साथ ही बस फिर उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे सिर्फ वलीमा अटेंड करना था। बारात की कुछ हल्की फुल्की सी क्लिप्स हैं वो भी मैं साथ में लगा दूँगी, लेकिन ऑब्वियसली फ़ेस तो मैं रिवील नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, और वो होगा शादी।